शायद ये इसका फर्स्ट वीडियो होगा, उसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें आपको आगे क्या इसमें पढ़ा। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्यों विचारलं जातं, याला लिहायचं कसं, इसको लिखना कैसे है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कैसे मास्टर। फर्स्ट इसका डेफिनेशन, फीचर्स, रिलेशन तैयार कसं झालंय। रिलेशन को ही कुछ एस्पेक्ट में बुक में दूसरा नाम इसको फॉर्मेशन दिया गया है। सो ये बना कैसे है, सो मतलब इसका रिलेशन क्या है। एंड फोर्थ एस्पेक्ट दैट इज कंटेंट। कंटेंट में हम फोर देखेंगे, इसमें मसल्स क्या है, इसमें आर्टरीज क्या है, इसमें वेन्स क्या है, एंड इसका नर्व सप्लाई क्या है। सो दीज आर द फोर एस्पेक्ट। शीथ इज नथिंग बट ए कवरिंग, राइट। शीथ का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज ए कवरिंग। ओके बच्चा, कवरिंग। शीथ मतलब कवरिंग। एंड रेक्टस, ये वर्ड कहाँ से आया, हमारी एक मसल थी रेक्टस एब्डोमिनिस, उस मसल की तरफ से आया रेक्टस। मतलब क्या, रेक्टस एब्डोमिनिस को एक कवरिंग है, उस कवरिंग को हम रेक्टस शीथ कहते हैं। देख अब होता क्या है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसको ना एक एपोन्यूरोटिक शीथ है। एपोन्यूरोटिक शीथ मतलब जिसमें एपोन्यूरोसिस होता है, वो लीनिया एल्बा में कंटिन्यू होता है। सो दैट इज द एपोन्यूरोटिक शीथ। अतः फर्स्टली ये जो है रेक्टस शीथ की एक एपोन्यूरोटिक शीथ है, किसकी, रेक्टस एब्डोमिनिस की। फॉर एग्जांपल देखा, फॉर एग्जांपल कैसा होता है, इसके अंदर हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस और फिर इसके आजू बाजू ये जो कवरिंग है ना, दिख रही तेरे को, यहाँ रेक्टस एब्डोमिनिस है, फिर उसके आजू बाजू ये जो कवरिंग है दैट इज नथिंग बट रेक्टस शीथ। क्योंकि ये जो है एपोन्यूरोटिक शीथ है। एपोन्यूरोसिस क्या रहता है मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। इसका मतलब जो मस्कुलर पार्ट है उसको बोनी पार्ट में जोड़ने का काम है एपोन्यूरोसिस करता है। 1 से 2, 2 से 3, ये बताया था, राइट। सो दैट इज द एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोटिक शीथ होती है, उसको कोटिंग होती है। सो डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज नथिंग बट एपोन्यूरोटिक शीथ है। इट इज ए एपोन्यूरोटिक शीथ है, इट इज अ कोटिंग बोल, और इसको एपोन्यूरोटिक शीथ भी बोलते, या एपोन्यूरोटिक कवरिंग भी बोलते। सो एपोन्यूरोटिक कवरिंग है किसके ऊपर, आता सांगितलं ना, रेक्टस एब्डोमिनिस के ऊपर। समझा बच्चा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको ना हम एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल के सहारे पढ़ेंगे बच्चा। ये हमारा एक मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा मॉडल है। हाँ, ये मॉडल मैंने बनाया और इसको शॉर्ट अभी 14 जैन को अपलोड हो चुका है, उसका शॉर्ट जरूर देखना। ये मॉडल है हमारा बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंगली है और बहुत इजी वे में इससे पढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये जो है ना एपोन्यूरोटिक, अब देख, अब कोटिंग हो गई, अब इसके 2 वॉल्स बनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यही बुक का उदाहरण ले लेंगे। देख फॉर एग्जाम्पल इस बुक को मैंने ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ये है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस, नीचे गई, ये है इसकी एपोन्यूरोटिक शीथ। इसको 2 वॉल्स बन गए, क्या, भिंती। एक आगे की जो आपको दिख रही है दैट इज एंटेरियर वॉल, एक पीछे की जो मुझे दिख रही है दैट इज अ पोस्टीरियर वॉल। कितने वॉल्स बन गए, 2 मास्टर। एक होती एंटेरियर वॉल, एक होती है पोस्टीरियर वॉल। सो इसके 2 वॉल्स बन गए, एक होती एंटेरियर वॉल पुढची, एक पोस्टीरियर वॉल मागची। अब तुम्हें ये जो आकृति में दिख रहा है ना, ये रेड कलर, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनिस। ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। अब बच्चा, अब इस एंटेरियर वॉल में और पोस्टीरियर वॉल में हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स देखने हैं कि इसकी कवरिंग क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। देख बच्चा, पहले मैं कुछ डायग्राम्स एक्सप्लेन कर देता हूँ तेरे को। ये देख, ये जो रेड वाली दिख रही तेरे को, दिस मसल इज कॉल्ड हमारी कौन सी, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ओके, दिस मसल इज रेक्टस एब्डोमिनिस। अब देख, होता ऐसा है ना, रेक्टस एब्डोमिनिस को कितने वॉल्स है, जब उसके आजू बाजू एपोन्यूरोटिक शीथ बन गई, 2 वॉल्स मास्टर। एक वॉल उसकी कौन सी वॉल है, दैट इज एंटेरियर वॉल। एक वॉल बन गई एंटेरियर वॉल, और एक वॉल कौन सी बन गई मास्टर, पोस्टीरियर वॉल बच्चा। सो ये एंटेरियर वॉल, फिर ये बन गई पोस्टीरियर वॉल, जो मैंने ग्रीन पेन से नोट किए, दैट इज एंटेरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, 2 वॉल्स बन गए। अब देख, ठीक है, अब क्या होता है, अब हमें पता है कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल यहां तक एक्सटेंड होता है। अब ये देख, फर्स्टली एक एंटेरियर वॉल है, उसमें हमें 3 पॉइंट्स स्टडी करने, कवरिंग, कंपोजिशन और एक्सटेंड। तो अगर देखेगा
अब हम तुझे मॉडल दिखाएंगे। देख, ये अपनी रेक्टस एब्डोमिनिस है, तू देख रहा एंटीरियर एस्पेक्ट में रेक्टस एब्डोमिनिस को इसने पूर्ण कवर किया है। हाँ, अब देख देख मॉडल दिख रहा है तेरे को, ये बाहर की कौन सी, सबसे बाहर की हमें पता है एंटीरियर एब्डोमिनल, एक्सटर्नल ऑब्लिक हमने पढ़ी है। उसके बाद कौन सी आती है बता, इंटरनल, वेरी गुड, आगे इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक के बाद कौन सी आती है, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस आगे, ये वाली रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है बच्चा। और फिर सबसे लास्ट में आती ये आई हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। मैंने बताया था पिछली ही वीडियो थी कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में ऐसे स्लिट होती है, फिर वो ऐसी जाती है ना मसल के, राइट बच्चा। सो कुछ भाग इसका छिप जाता है, समझा, इसका भाग छिप गया ना, ऐसा इसको कहते हैं, दिस कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ओके बच्चा, अब देख तूने देखा ये अपनी थी, दिस इज अवर, ये थी हमारी कौन सी, दिस इज अवर रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस को उसकी जगह पे रखा, लेकिन देख उसके आगे ये रेक्टस एब्डोमिनस है, इसके आगे के जितना भी स्ट्रक्चर है वो उसके एंटीरियर वॉल हो गई, और रेक्टस एब्डोमिनस के पीछे का जितना भी स्ट्रक्चर है वो उसकी क्या हो गई, पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। ये पीछे जाती बच्चा, ये पीछे जाती। अब बता दो ये क्या है, ठीक है। देख इसके आगे की जितने भी वॉल बन गए वो एंटीरियर हो गई, और इसके पीछे की जितने भी वॉल बन गए वो पोस्टीरियर हो गए। मतलब देख ये अपनी, ये क्या है, अपनी रेक्टस एब्डोमिनस है, इसको एंटीरियरली कंप्लीट कवरिंग है कि नहीं। यहां पे भी देख, मॉडल में देख, वहां भी देख, एंटीरियर वॉल इसको एंड टू एंड कंप्लीट कवर कर रही है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसकी कवरिंग जो है वो एंड टू एंड कंप्लीट है, किसकी, एंटीरियर वॉल की कंप्लीट कवरिंग है, एंड टू एंड कंप्लीट आहे, पण वो कैसी, एंड टू एंड कंप्लीट कवरिंग है, समझा। देख, और पोस्टीरियर वॉल की कंप्लीट कवरिंग है क्या, नो, देख ना बच्चा, ये है अपनी रेक्टस एब्डोमिनस, इसके पीछे की कोटिंग कंप्लीट है क्या, नहीं, ये तो इनकम्प्लीट है, ऊपर का और नीचे का तो रिकामा है ना। सो दिस इज अवर इनकम्प्लीट कवरिंग, ये अपनी इनकम्प्लीट कवरिंग है, रेक्टस एब्डोमिनस की इनकम्प्लीट कवरिंग पोस्टीरियर वॉल करती है, पीछे की, क्यों, मागची। ओके बच्चा, अब देख, अगर तूने देखा तो देख ये है हमारी, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इसको एंटीरियरली अगर तू देखेगा तो इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में बहुत डिफरेंट मसल आती, मतलब कौन सी, इसके आगे आ जाती इंटरनल ऑब्लिक, फिर आती एक्सटर्नल ऑब्लिक, लेकिन इसके पोस्टीरियर वॉल में फिर ये आती, ये ना पोस्टीरियर लैमिना रहता है इंटरनल ऑब्लिक का, फिर ये कौन सी अपनी पुट्ठे वाली, लास्ट वाली ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मतलब पीछे वेगळी मसल, आगे वेगळी मसल, कंपोजिशन डिफरेंट है दोघांचा, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट है। कंपोजिशन जो है ना वो वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि सेम है कि आगे भी दो वही मसल पीछे भी दो वही मसल, नो, कंपोजिशन इज डिफरेंट। कंपोजिशन कैसा आहे, वेरिएबल डिफरंट आहे, याचं पण कंपोजिशन वेरिएबल डिफरंट आहे, याचं पण कंपोजिशन वेरिएबल है। अब ये एक्सटेंड कहां से कहां तक करती है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। देख एंटीरियर वॉल तो मैंने बता दिया, एंटीरियर वॉल एक्सटेंड करती है एंड टू एंड तक, मतलब इधर के एंड से स्टार्ट हुए तो नीचे के एंड तक, एंड टू एंड एक्सटेंड करती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एक्सटेंशन है ना वो एंड टू एंड, मैंने लिखा भी है, दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम एंड टू एंड। अब बात आती है पोस्टीरियर वॉल की, वो कहां से कहां, तुमको ना एक दो एस्पेक्ट दिख रहे होंगे, क्या मास्टर, ये ब्लू वाली डॉट 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 लाइन दिख रही होगी, नीचे भी ब्लू वाली डॉट 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 लाइन दिख रही होगी, मतलब तुमने देखा कि इन दोनों के बीच में ही हमारी पोस्टीरियर वॉल, लेकिन इन दोनों डॉट डॉट लाइन क्या है बता दो। देख बच्चे यहां पे ना मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं, दिस इज अवर, ये क्या है, ज़ीफॉइड प्रोसेस बच्चा, ये है ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब ज़ीफॉइड प्रोसेस है, उधर से फिफ्थ दैट इज रिब, 6th 7th 8th 9th रिब, ओके। अब होता है ऐसा है ना, फिफ्थ है, यहां क्या प्रेजेंट रहता है, प्यूबिक सिम्फायसिस, वेरी गुड बच्चा, इधर मैंने बताया लास्ट वीडियो में बताया था, प्यूबिक सिम्फायसिस ही, प्यूबिक क्रेस्ट ही, प्यूबिक ट्यूबरकल, हाँ तो पीटी, पीटी म्हणजे प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल,
आणि इथे असतो इलियाक क्रेस्ट. लास्ट व्हिडिओ पहा बच्चा, त्यात सांगितलं इलियाक क्रेस्ट. इलियाक क्रेस्ट पासनं ते इथे हे काय आहे, इलियाक क्रेस्ट से प्यूबिक ट्यूबरकल तक तुम्हारी एक्सटेंड करती है इंग्वाइनल लिगामेंट, बराबर. अब ये है ज़ीफॉइड प्रोसेस, होता है ऐसे ना. इस 9th कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेज है यहाँ तक पक्का, ये कोस्टल कार्टिलेज. इस कोस्टल कार्टिलेज का टिप एंड पॉइंट से प्यूबिक ट्यूबरकल तक हमारी एक मसल अराइज हो जाती है, मतलब प्यूबिक ट्यूबरकल तक. ओके बेट, और ये भी है प्यूबिक सिम्फाइसिस. मतलब देख, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज से प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड कर दी उसने. ये मैंने पोस्टीरियर वॉल का एस्पेक्ट, पीछे का, पीछे से पोस्टीरियर, मतलब यहां थे. ये जो है ना कंप्लीट, ये तुम्हारी रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस की पोस्टीरियर वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट. रेक्टस एब्डोमिनिस की पोस्टीरियर वॉल, मतलब ये वाली रेक्टस एब्डोमिनिस की पोस्टीरियर वॉल. कहां से कहां तक? ये 7th रिब दिख रहा तुमको, रिग 7th, फिर 8th आएगा, फिर 9th आएगा. 9th रिब की, लेकिन उसका भी कोस्टल कार्टिलेज का टिप से प्यूबिक ट्यूबरकल तक जो एक्सटेंड करेगा, दैट इज अवर द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ये पोस्टीरियर वॉल बन जाता. तो ये क्या है फिर बच्चा? ये वाला जहां से शुरू हुआ, मैंने ऐसा बोला ना, ये वाला देख, दिस इज नथिंग बट कोस्टल मार्जिन. क्या है ये? कोस्टल मार्जिन. जहां से मसल अराइज हो जाती है ना, जिस रिब से अटैच होकर अराइज हो जाते, उसको, उस मार्जिन को कहते कोस्टल मार्जिन. त्या मार्जिनला काय म्हणतात? कोस्टल मार्जिन. ठीक है बच्चा, उस मार्जिन को कहते हैं कोस्टल मार्जिन. अब देख, ये मसल कहां तक गई? प्यूबिक सिम्फाइसिस तक गई. अब ये जो है ना, ये एस्पेक्ट है तुम्हारी एक लाइन ऊपर की, ये जो दिख रही है ब्लू लाइन, दिस इज नथिंग बट कोस्टल मार्जिन. ये कोस्टल मार्जिन उस मसल के, उस मसल रिब को अटैच हुए फिर नीचे एक्सटेंड हो गए, दैट इज फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन से. यस मास्टर, बराबर. सो एक्सटेंड्स फ्रॉम टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज अप टू प्यूबिक ट्यूबरकल. कहाँ तक ये एक्सटेंड होती है? प्यूबिक ट्यूबरकल तक. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर मास्टर ये क्या है? देख बच्चा, इसको कहते हैं ना आर्क्यूएट लाइन. ये क्या रहती है? देख, प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर यहाँ पे अम्बिलिकस लेता. अम्बिलिकस पता है ना, अम्बिलिकस, ओके, बेम्बी अम्बिलिकस बोलते हैं. अम्बिलिकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, किसके बीच में? अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस, इनके बीच में का डिस्टेंस में मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, मिड पॉइंट ऑफ अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस having a line called as arcuate line. This line is called as arcuate line. इस लाइन को कहते हैं आर्केट लाइन. सो हमारे मॉडल में भी मैंने लाइंस डिनोट कर दी है बच्चा. देख तुझे, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. फर्स्ट लाइन दैट इज कोस्टल मार्जिन, दिखी? फर्स्ट लाइन कोस्टल मार्जिन. सेकेंड लाइन आर्क्यूएट लाइन. आर्क्यूएट लाइन क्या रहती है? अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में अंतर का मिड पॉइंट, आर्क्यूएट लाइन. फिर ये देख, ये मैंने कहाँ रखा? ये मैंने इधर रखा. फिर तुझे देखा, देख, अब देख, ये जो पोस्टीरियर वॉल है, ये किन के बीच में गए? पोस्टीरियर वॉल, अरे ये तो आगे गए, हाँ ऐसा चाहिए. देख, अब ये पोस्टीरियर वॉल किन के बीच में गई? देख, तुझे आगे से देखा तो पोस्टीरियर वॉल आई, कोस्टल मार्जिन और आर्क्यूएट लाइन इन बीच में. देख, ये है पोस्टीरियर वॉल तेरी, कोस्टल मार्जिन और आर्क्यूएट लाइन के बीच में, वही है पोस्टीरियर वॉल आई, कोस्टल मार्जिन और आर्क्यूएट लाइन के बीच में, उसमें बीच में. सो बच्चा, सो दिस इज दी अवर होल, ये था हमारा, दैट इज द फीचर्स ऑफ द एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल. सिर्फ बच्चा इसमें कुछ नहीं, ये होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस, उसके आगे जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं वो उसके एंटीरियर वॉल रहती, और इसके पीछे जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं वो उसके पोस्टीरियर वॉल रहते.
सो ये हमने उसके स्ट्रक्चर देखे, हमने इस वीडियो में 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब बाद के वीडियो में हम रिलेशन और उसके कंटेंट्स देखेंगे, वो भी बहुत ईजी देखेंगे। डोंट वरी सच्चा मैंने बच्चा। ओके बच्चा, so, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इन दिस वीडियो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पार्ट 2 सीखेंगे। सो कमेंट करा, लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।